तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आज के क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑड वन ऑड के बारे में, जो कि मानसिक योग्यता परीक्षण संबंधी प्रश्नों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी इस चैनल पर 70 के आसपास एपिसोड्स आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो एपिसोड्स देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। साथ ही इसी चैनल पर आपको अंक गणित से संबंधित 30 से अधिक एपिसोड्स मिल जाएंगे, आप उन्हें भी देखें। और बहुत जल्दी भाषा परीक्षण संबंधी एपिसोड्स भी आने वाले हैं। तो इस तरह से तीनों ही विषयों की तैयारी इस चैनल से जुड़कर आप आसानी से कर सकते हैं, एक साथ एक जगह पर कर सकते हैं। इसलिए आग्रह है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाले एपिसोड्स की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये 4 प्रश्न आकृतियां दी गई हैं। इसमें से कोई 3 किसी न किसी आधार पर समानता रखती है, जबकि एक भिन्न है बाकी के 3 प्रश्न आकृतियों से। जो भिन्न आकृति है बाकी के 3 से, वही हमारा उत्तर होगा। तो हमें खोजना है कौन सा भिन्न आकृति हमें खोजनी है। ठीक है, चलिए खोजते हैं। अब देखिए, इसमें 8 जैसी एक संरचना है और इसका निर्माण कर्व्ड लाइन से हुआ है, वक्र रेखा से हुआ है। ठीक है, इसमें जेड जैसी एक संरचना है, इसका निर्माण पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा से हुआ है। ठीक है, फिर इसमें एक कर्व्ड सी, उल्टा सी जैसी आकृति है, सी का मिरर इमेज दिख रहा है, लेकिन इसका निर्माण भी पूरी तरह से कर्व रेखाओं द्वारा हुआ है, वक्र रेखाओं द्वारा, कर्व्ड लाइंस द्वारा हुआ है। अब आते हैं डी में। डी में जो आकृति अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसमें आप गौर कीजिए, इसमें स्ट्रेट लाइन भी है और कर्व्ड लाइन भी है। इन दोनों ही तरह के लाइन से मिलकर इस आकृति का निर्माण हुआ है, यानी कि इसमें सीधी और वक्र दोनों ही रेखा हैं। तो अब मैं आप ही से पूछता हूं कि इसमें क्या भिन्नता आपको देखने को मिली या क्या समानता देखने को मिली। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब आप अपना दिमाग लगाइए। देखिए, ये तीनों ही फिगर्स, ये और ये, या तो सीधी रेखा से बनी हुई है या फिर कर्व लाइन से बनी है, यानी कि हर स्ट्रक्चर के निर्माण में किसी एक तरह की रेखा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों ही तरह की रेखाओं का प्रयोग किया गया है, यानी कि इसमें कर्व लाइंस भी हैं और स्ट्रेट लाइंस भी हैं। इसलिए ये आकृति बाकी की आकृतियों से इसी पैरामीटर पर क्या होगा, भिन्न होगा। तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें भी 4 आकृतियां दी गई है। अब आप पहले आकृतियों को गौर से देखिए। इसमें 2 रेखाएं इस आयत को 4 बराबर हिस्सों में बांटती हैं। इसमें 3 रेखाएं एक त्रिभुज को 4 बराबर हिस्सों में बांटती हैं, और इसमें 2 रेखाएं एक वर्ग को 4 बराबर हिस्सों में बांटती हैं। लेकिन इसमें जो 2 रेखाएं खींची गई हैं इस त्रिभुज के अंदर, वो त्रिभुज को 4 बराबर हिस्सों में नहीं बांटती। अब आप बताइए क्या उत्तर होना चाहिए। इनमें चारों ही हिस्से बराबर हैं, बराबर आकार के हैं। इसमें भी जो 4 त्रिभुज हैं वो बराबर आकार के हैं। इसमें भी जो 4 त्रिभुज हैं वो बराबर आकार के हैं। लेकिन इसमें जो 4 ज्यामितीय संरचनाएं हैं, यानी कि 2
चतुर्भुज और दो त्रिभुज बराबर आकार के नहीं हैं, वैसे भी दो चतुर्भुज हैं और दो त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि इन तीनों में एक समानता है कि ये चार बराबर हिस्सों में बटे हुए हैं और ये उनसे भिन्न है, इसलिए कि इनके चारों ही हिस्से बराबर नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही सरल है, लेकिन सरल तब होगा जब आप प्रश्न आकृतियों को गौर से देखेंगे, सोचेंगे। अब देखिए, इन चारों ही आकृतियों में तीन तीन आकृतियां दी गई हैं। बीच वाली आकृति बड़ी है और दोनों बगल की आकृतियां छोटी हैं, लेकिन दोनों आकृतियां जो बगल वाली हैं वो बराबर साइज की हैं। अब इन आकृतियों को गौर से देखिए, ये एक आयत है, ठीक है, तो बगल की दोनों आकृतियां जो छोटी और बराबर साइज की हैं वो भी क्या है, आयत है। ठीक है, ये एक त्रिभुज है और इसके दोनों बगल के जो त्रिभुज हैं उनकी आकृतियां बराबर हैं और संरचनाएं भी त्रिभुज है। ये एक वर्ग है और इनके बगल में जो दो आकृतियां हैं वो भी वर्ग ही हैं और दोनों बराबर आकार के हैं। यहाँ पर क्या है कि ये एक सिलेंडर जैसी आकृति है जिसकी दोनों ही सिराएं कर्व्ड हैं, वक्र रेखाओं से बनी हुई है दोनों ही सिराएं। तो यहाँ जो दो आकृतियां होनी चाहिए वो ऐसा ही सिलेंडर होना चाहिए था जिसकी दोनों सिराएं कर्व्ड होनी चाहिए थी, लेकिन दो बराबर साइज की आकृतियां होने के बावजूद एक सिरा तो कर्व्ड है लेकिन दूसरा क्या है, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। यानी कि बाकी के आकृतियों में जो नियम हमें देखने को मिलता है, जिस तरह की समानता, जिस पैरामीटर पर हम कहते हैं कि ये तीनों समान है, उसी पैरामीटर पर ये खरा नहीं उतरती, यानी कि ये भिन्न है। ठीक है, तो इसलिए इसमें हमारी भिन्न आकृति कौन सी हुई, बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ये देखिए, ये धागा है, ये सुई है, ये कपड़ा है और ये कपड़े से बना एक वस्त्र है। ठीक है, अब एक समानता तो ये है कि ये भी धागा है, अगर इसको भी हम धागा ही कहें, यानी कि ये धागा से बना हुआ कपड़ा है, तो इसमें धागा ही है। ठीक है, बहुत सारी धागाओं से मिलकर ये कपड़ा बना है, तो इसमें धागा ही है। और ये वस्त्र जो है ये भी इस कपड़े से बना है, तो इसलिए इसमें भी धागा ही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही धागाएं हैं, लेकिन ये क्या है, एक धातु है, एक मेटल है। सुई किस चीज की बनी होती है, धातु की। ठीक है, ये धागा नहीं है। हम लोग कंफ्यूज कर सकते हैं कि सुई और धागे से ये वस्त्र बना और वस्त्र से ये कपड़ा। ठीक है, तो हम कपड़े को भी, कई लोग तो इसको आंसर कर लेंगे, कई बच्चे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए, इनमें समानता ये है कि ये तीनों ही धागा या धागा से बनी चीजें हैं। ये क्या है, धातु है, तो इसीलिए इसमें भिन्न कौन हुआ, ये धातु से बनी चीज, इसीलिए इस हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न। अब इसमें आप क्या देखते हैं, ये देखिए, इन फिगर्स को आपको थोड़ा गौर से देखना होगा। ये उतना आसान नहीं है जितना कि इससे पहले के क्वेश्चंस आपने देखे हैं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो ये उतना ही आसान आपके लिए बन जाएगा। चलिए अब इसमें देखते हैं।
एक कंपोनेंट को आपको गौर से देखना होगा। ये वाली छोटी रेखा है, इस त्रिभुज की इस छोटी रेखा को गौर से देखिए। ये हमेशा क्या है, इस बड़ी रेखा के पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। इसमें भी क्या है, ये इस बड़ी रेखा के पैरेलल है, समांतर है। इसमें भी क्या है, ये इस बड़ी रेखा के पैरेलल है, यानी कि इस त्रिभुज की ये वाली रेखा इस आयत के इस वाली रेखा के हमेशा पैरेलल है, इस फिगर में भी, इस फिगर में भी और इस फिगर में भी। लेकिन इस फिगर में आप देखिए, इस बड़ी रेखा के ये पैरेलल नहीं है। ये पैरेलल इस बड़ी वाली रेखा के नहीं है, बल्कि इस छोटी वाली आयत की छोटी भुजा के ये पैरेलल है, जबकि सब में ये आयत के बड़ी भुजा के पैरेलल है। तो इसीलिए ये तीनों ही क्या है, एक अर्थ में समान है। वो अर्थ क्या है, यानी कि वो आधार क्या है कि ये छोटी वाली रेखा आयत की बड़ी रेखा के या बड़ी भुजा के समांतर है, इन तीनों ही आकृतियों में। जबकि इसमें क्या है, ये छोटी वाली यानी कि आयत की छोटी भुजा के समांतर है। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, बी। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। आशा है आप लोगों ने कुछ सीखा और समझा होगा। हमारी तरफ से तो हमने पूरी कोशिश की कि सरल से सरल आपकी भाषा में मैं आपको बता सकूं, समझा सकूं, हम लोग साथ मिलके किसी उत्तर तक पहुंच सकें। अब आप ही बताएंगे कि मैं अपने काम में कितना सफल हूं। अगर आपको लगता है कि मैंने थोड़ी सी भी सफलता प्राप्त की है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड।